मैंने आज एक ऐसा टॉपिक चुना है जिसे सोचकर आप सोचेंगे शायद ये पागल वाला सवाल है, जैसे मैं कौन हूँ। बट मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वह यही है कि मैं कौन हूँ। जिसे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है उसके लिए सारे प्रश्न व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जो अपने आप को जान गया वह परमात्मा को भी जान जाता है। परमात्मा और आत्मा एक ही हैं। इसका अर्थ है कि मैं और भगवान एक ही हैं, क्योंकि जो इंसान मैं से ऊपर उठकर सबको देखने लगता है वह सब में भगवान को देखने लगता है। मैं का अर्थ है जो भी मेरे अंदर है, चाहे वह अच्छा है या बुरा है, उन सब का मिश्रण। जो मैंने आज तक कर्म करे हैं या जो मैं करूँगा, जिस लिए मैं पैदा हुआ हूँ या जो मैंने किया है, इन सब का मिश्रण एक शब्द की उत्पत्ति करता है। वह शब्द है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप सभी ओर से ध्यान केंद्रित कर कर अपने पे लगाएं और अपने से ही प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ। जो अगर आपको इसका उत्तर मिलता है तो कृपया इसे और अच्छी तरह से जानें, क्योंकि परमात्मा को जानने का सबसे पहला और सबसे सरल रास्ता यही है कि सबसे पहले आप ये जानो कि मैं कौन हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जो साधु संत होते हैं वह एकदम अलग थलग, अपने आप को भीड़ भड़क्के से अलग एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान हो जाता है कि वह कौन है, उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। इसीलिए उन्हें मोह माया जैसी चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता और वो अपने जीवन को एक उद्देश्य पाने के लिए अपने आप को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें शायद यह पता होता है कि जो अंतिम चरण है वह यही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। मैं शब्द जितना छोटा है, जो अगर उसका अर्थ जाने तो वह बहुत बड़ा है। मैं एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे न जाने कितना आध्यात्म छुपा हुआ है, परंतु लोग अपने बारे में न जानकर पता नहीं किस किस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। परंतु मेरा मानना है कि ज्ञान की सबसे पहली सीढ़ी मैं ही है। जो अपने आप को जान गया वह सबको जान जाता है, क्योंकि लोगों को जब अपने बारे में ही ज्ञान नहीं होगा तो वह आगे का ज्ञान प्राप्त कर कर क्या करेंगे, क्योंकि जिसको अपना ज्ञान प्राप्त है। जब मैंने इस तरफ सोचा तो मुझे लगा सब ज्ञान व्यर्थ है, परंतु जो भी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं वह न जाने कितने प्रकार के ज्ञान हमें देते हैं, परंतु जो सबसे ज़रूरी ज्ञान है उसकी तरफ कोई अग्रसर नहीं करता, जिसके कारण लोगों को पहले अपनी ही नहीं पता चल। अपना ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है आपका जन्म क्यों हुआ है, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, आपके जन्म के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका शरीर किन तत्वों का बना है, आप पर नियंत्रण किसका है। इन सभी बातों का आपके जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है।
मेरे एक हिंदी के अध्यापक कहते थे कि जब तक आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे आपके सामने लाखों प्रश्न खड़े रहेंगे, परंतु जिस दिन आपने उत्तर खोजना बंद कर दिया उस दिन आपके समक्ष सारे प्रश्न ही ख़त्म हो जाएंगे। अर्थात जब तक आपको किसी चीज़ का बोध नहीं है, अर्थात ज्ञान नहीं है, जब तक आपके लिए हर चीज़ एक प्रश्न है, परंतु जब आपको ज्ञान हो गया तो आपके सारे ही प्रश्न अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। मेरी किसी भी बात से यदि किसी को आहत पहुँचे तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। मेरा किसी भी विशेष धर्म अथवा विशेष व्यक्ति को लेकर कोई भी विचार नहीं है, यह केवल मेरे और मेरे ही विचार हैं। इसी विषय पर मैंने कुछ विचार आपके लिए इकट्ठा किए हैं, कृपया इन्हें भी सुनें। कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे ये होश नहीं कि पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक ग्रहण करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूं। श्वासादि पंचकर्म करने वाले प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूं। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूं। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूं। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? उपरोक्त सभी को नेति नेति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बचता है वह मैं हूं। कोई ये बता दे मैं हूं कहाँ, कोई तो बता दे मेरा पता सही है कि नहीं। मेरी डगर लूं कि नहीं मैं अपना ये सफर। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। मैं ही सारे जीवों का ब्रह्म बीज हूँ, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं ही बलवानों का बल हूँ पार्थ। मैं पृथ्वी के कण कण में वास करता हूँ। सारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा मंडल
और समस्त ब्रह्मांड मेरे भीतर वास करते हैं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही शिव हूं। अक्षरों में आकार हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, हवन में अग्नि हूं, धन में कुबेर हूं, पर्वतों में सुमेरु हूं, ऋषियों में भृगु हूं, ध्वनियों में ओमकार हूं, यज्ञों में जाप हूं, वृक्षों में पीपल हूं, कीर्ति मैं ही हूं, बुद्धि में स्मृति, मेघा और क्षमा मैं ही हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, देव ऋषियों में नारद हूं, मुनि में कपिल हूं, अश्वों में उच्च अश्व हूं, गजों में ऐरावत हूं, पशु में सिंह, पक्षियों में गरुड़ हूं, मनुष्यों में राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं, गायों में कामधेनु हूं, सर्पों में वासुकी हूं, शेष नाग हूं, मैं वरुण देव, वायु, यमराज, श्री राम और पवित्र गंगा मैं ही हूं। सृष्टि का आदि, मध्य तथा अंत मैं हूं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं। मौजूद हूँ मैं हर जगह, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं। कौन हूँ मैं, कौन हूँ कि मैं कौन हूँ। बहुत लोगों ने पूछा है कि मैं कौन हूँ। अरे भाई, मैं आपको देखे बिना कैसे बता सकता हूँ कि आप कौन हैं। एनीवे, ये एक मजाक था। यह कोई छोटा सवाल नहीं है। ये सवाल आपके अस्तित्व में बहुत मायने रखता है। मैं क्या है? असल में इसका जवाब कोई दूसरा व्यक्ति दे ही नहीं सकता। इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। वैसे मैं क्या सोचता हूँ? मैं कुछ नहीं, बल्कि आपके विचार, भावनाएं, आपकी धारणाएं, आपकी पास्ट मेमोरी, आपके सिद्धांत, हमारे भीतर पड़े सभी कचरा विचार, इन सबको मिलाकर जो पुलिंदा बनता है, ये मैं वही है हमारे हिसाब से। मैं कोई इंडिविजुअल चीज नहीं है। ये कई सारी चीजों का एक मिश्रण है जो भी हमने अब तक जमा किया है। इन तर्कों के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि ये सभी मिलीजुली बकवास यही मैं है। मैं कौन हूँ? ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर आपको कोई और दे सकता है। नहीं, ये संभव नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे आपको खुद से ही पूछना चाहिए। हाँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। पर शर्त यह है कि यह प्रश्न हवा में नहीं आना चाहिए। ये बहुत गहराई से आना चाहिए। तू कौन है? तेरा नाम क्या? तू कौन है? तेरा नाम क्या? दिल धड़काने वाले, तेरा नाम क्या? तू कौन है? तेरा नाम क्या? एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनसे पूछता है, गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह व्यक्ति उन संत से कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कौन हूँ? वे संत उस व्यक्ति के प्रश्न को सुन हंसते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति बताता है, मेरा नाम राम है। वे संत उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम राम हो, क्या तुम नहीं जानते? खैर, आप क्या हैं? अभी आप जिसे मैं कहते हैं वो बस विचारों, भावनाओं, धारणाओं, पूर्वाग्रहों, सिद्धांतों, विचारधाराओं की एक गठरी है। वो कई सारी चीजों का एक मिश्रण है जो आपने इकट्ठा किया है। आप एक स्क्रैप बुक हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता,
नहीं, आप एक कॉकटेल हैं। क्या हम उन्हें थोड़ा अपग्रेड करें? आप फूलों का एक गुलदस्ता हैं। ठीक है, तो आप क्या हैं?